अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी की बात करूँ ना, तो इसमें बहुत सारे वर्टिकल है। हर वर्टिकल में ना भर-भर के जॉब है। जैसे आप सिर्फ इंश्योरेंस में जाते हो, तो पहले तो इंश्योरेंस ही 2 पार्ट में बाँट लो आप, एक जनरल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस। अभी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जिसमें आप टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस बेचोगे। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आप समझो कि जिसमें आपको पैसे भी बढ़ कर के मिलते हैं और आपका लाइफ कवर भी रहता है। और टर्म प्लान क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ कवर होता है। तो प्योर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो उसे टर्म इंश्योरेंस ही कहते हैं। तो अगर सिर्फ आप इंश्योरेंस में जा रहे हो तो इसका एक वर्टिकल होता है एजेंसी वर्टिकल, जिसमें आप चैनल्स के थ्रू बिजनेस करते हो। मतलब कि आप एजेंट्स बनाते हो, आप मैनेजर लग गए और आपने एजेंट्स बनाए और एजेंट्स आपके लिए बिजनेस लेकर के आएंगे। फिर ऐसे होता है आपका बैंक का, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में अटैच कर देगी। वहां पे बैंक के आरएम्स और बीआरओज आपकी हेल्प करेंगे, वो लीड लाएंगे, आपको कन्वर्ट करना होगा। ऐसे ही डिफेंस चैनल होता है डेडिकेटेड डिफेंस वालों के लिए, एक डायरेक्ट चैनल होता है। ऐसे ही 5, 4, 7 चैनल्स और होते हैं। तो आप सोचो, इसमें अगर एक ही लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इतने सारे वर्टिकल हैं, तो उनके अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब आप सेल्स डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, देन एसएम, देन बीएम, देन क्लस्टर, ऐसे चलता चला जाएगा। और सेम होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बाकी जितनी भी चीजें आप इंश्योरेंस की देख रहे हो, जनरल इंश्योरेंस में आता है। वो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार का इंश्योरेंस हो, घर का इंश्योरेंस हो, वो फायर इंश्योरेंस हो, तो वो सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। उसमें भी इसी तरीके से भर भर करके जॉब है। तो आप आइडियली सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि आप बैंक में ही अप्लाई करते जा रहे हो तो ही आपका काम हो रहा है। आप बैंक में अप्लाई कीजिए, आप इंश्योरेंस में अप्लाई कीजिए, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में अप्लाई कीजिए, है ना। तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप शुरू करो कहीं से, जो आपको इजीएस्ट मिलता है कि मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ। तो जो आपको इजीएस्ट तरीका मिल रहा है, इजीएस्ट जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रही है, वहां आप अप्लाई कीजिए, वहां से चालू कीजिए। देन आपका लास्ट गोल बैंक का है, तो फिर आप बैंक में अप्लाई करते रहिए और आपको डेफिनेटली कॉल आएगी। जैसे इस बीच जितने भी लोगों ने पिछले 3 महीने में अप्लाई किया होगा, तो शायद ही उसमें से 10% लोगों को ही कॉल आया होगा। तो आप मान के चलो कि जनवरी के बाद से शुरू होंगे वापस से वो प्रोसेस। बट तब तक मैं आपको बोलूंगा, आप इंश्योरेंस में जाइए, आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, आप एनबीएफसीज में जाइए, बैठिए मत। कहीं ना कहीं से जो मिल रहा है शुरू कीजिए। और पैकेज वही होगा सेम, आपका 1,80,000 से 2,30,000 के आसपास का पैकेज होगा अगर आप फ्रेशर हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी 6 महीने 7 महीने भी जॉब कर रखी है कहीं पे, तो आप ये मान करके चलो कि आप इनिशियली लग जाओगे लगभग 3-3.5 लाख के पैकेज पे। बाकी आप मेरे लिंक्डइन पे अपना सीवी वगैरह शेयर करते रहिए। मैं खुद भी आगे अप्लाई कर रहा हूँ, रिफर कर रहा हूँ, और अभी कई लोगों की जॉब लगी है, तो हम इंटरनली डायरेक्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो एक रेफरेंस के तौर पे थोड़ी सी प्रिविलेज हो जाती है आपकी सीवी। तो आप फॉलो करिए, मोहित नाम से है मेरा लिंक्डइन पेज।